नमस्ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया और इसमें क्या है, ये समुद्र तल है और इसमें दो जहाज हैं और दोनों जहाजों का अवनमन कोण। तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बनता है तो ऊपर से बनता है। तो पहला कह रहा है 30 अंश का है, तो पहला 30 अंश का अवनमन कोण है। तो सीधे ये लाइन खींच देंगे और डैश डैश आगे कर देंगे। जो ये वाला कोण है तो 30 अंश का बन रहा है। उसके बाद एक ही ओर कह रहा है, समुद्री जहाज जो एक ही ओर, यानी ये क्या है, दूसरी वाली होगी तो पहली वाली यहां पर होगी, ये हो जाएगी ए। इससे जो कोण बनेगा यहां पर, ये कोण बन जाएगा 45 अंश का अवनमन कोण। तो इतना ये वाली लाइन के साथ, ये वाली लाइन के साथ 30 अंश है, ये लाइन के साथ ये और ये लाइन के साथ 45 अंश का कोण। ये मान लेते हैं ये क्या है, सी और डी, ये लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस कितना दिया, 75 मीटर ऊंचाई दिया लाइट हाउस की। हमसे कह रहा है कि बताओ यहां से लेकर के यहां तक दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस कंडीशन पर क्या करेंगे, पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे और ये वाला कोण निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस लाइन के साथ जो भी कोण बन रहा है, तो ये पूरा कोण कितना है, 45 अंश का, तो ये भी हो जाएगा 45 अंश का एकांतर कोण से। इसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश का, क्योंकि ये लाइन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल, इसका नाम दे देते हैं ई डी बी, एंगल ई डी बी बराबर एंगल डी बी, ए लिख दो चाहे सी लिख दो, एंगल डी बी सी बराबर 30 अंश। ये क्या है, एकांतर कोण। इसी तरह यहां पर जो है ये वाला कोण दिखाएंगे, एंगल ई डी ए बराबर एंगल डी ए सी बराबर 45 अंश। ये भी क्या है, एकांतर कोण। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पहले निकालते हैं। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं डी सी ए से, त्रिभुज डी सी ए से जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो 10 फार्मूला ले लेंगे, 10 थीटा यानी 10 45 अंश बराबर सी डी बटे ये ए सी। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। सी डी का मान कितना है, सी से डी की दूरी 75। ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का कुछ नहीं, इसके बाद 1 लगाओ, ए सी का गुणा 1 में, AC बराबर आ गया 75 मीटर। AC का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे DCB से, त्रिभुज DCB से जब ये त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 पूरा कोण कितना है, 30 अंश का, 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का काम करेगा CD बटे ये आधार का पूरा काम करेगा B से C तक, BC। 10 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर CD बटे, CD का मान दिया 75, BC। देखो यहाँ पर BC जो है ये पूरी लाइन, BC बराबर ये BA प्लस का AC, ये दोनों छोटा छोटा पार्ट जोड़ करके BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, BA प्लस का AC, ये वैल्यू क्या है, इसका क्रॉस गुणा करा देंगे। तो BA प्लस का AC
बराबर 75√3। अब यहाँ AC का मान इसमें हमने निकाल लिया था, तो AC का मान यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। इसे समीकरण 1 मान लेना, अगर मानना चाहो इसे समीकरण 2 मान लेना। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पर एक AC का मान इसमें रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, BA प्लस AC का मान दिया 75 बराबर 75√3। ये 75 इधर है, उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो BA बराबर 75√3 माइनस का 75। इसमें 75 दोनों में कॉमन है, 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1, ये आ गया B से A की दूरी। दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी कितनी निकल करके आई, 75√3 माइनस का 1। यहां से यहां तक की दूरी निकल करके आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं डाउट हुआ करे तो कमेंट कर दिया करें, अगर कहीं वीडियो में समझ में नहीं आता वो भी कमेंट कर दिया करें, कहीं कम दिखाई दे रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी कमेंट कर दिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद।